तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए हम लाए हैं जीके के वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन जीके के वन लाइनर क्वेश्चन को। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूलशंकर। ठीक। अगला है वेदों की ओर लौटो, ये किसने नारा दिया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस नारे को दिया है, वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है रामकृष्ण राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद जी ने। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो आप क्या कहेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने। भारत में वास्को डी गामा कब आया था, यानी वास्को डी गामा भारत कब आया था। ठीक, 1498 ईस्वी में। और कहाँ आया था, ये केरल के अंदर आया था। ठीक। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये क्वेश्चन कहाँ से हो जाएगा, पुर्तगाल का। ठीक। चलिए हवा महल कहाँ स्थित है, हवा महल आपका जयपुर, जयपुर जिसे पिंक सिटी भी आप लोग कहते हैं ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है। तो गुरु नानक। इन गुरु जी को तो आप सभी लोग जानते हैं, गुरु नानक जी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो इसको बता देते हैं आप लोग को कि बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस नाम से व्यक्ति को जाना जाता है, मतलब लौह पुरुष आप किस व्यक्ति को आते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में जो अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया, इसीलिए उनको लौह पुरुष का संज्ञा दिया गया है। ठीक। अब बात आती है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। ठीक। अगली बात आती है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है। विजय घाट। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास द्वैपायन। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। चाणक्य। चाणक्य जी को आप लोग जानते हैं कौटिल्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे उनके दरबार में। ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु भी रह चुके हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जब भारत में 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और अकाल पड़ा था, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जवानों के लिए जय जवान और किसानों के लिए जय किसान का नारा दिया था, क्योंकि किसान भारत को खाने के लिए अन्न और जवान भारत को सुरक्षा देता है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आता है क्वेश्चन विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक। अब आता है सूर्योदय का देश किस नाम से, किस देश को जाना जाता है, मतलब वो कौन सा देश है जहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो जापान। जापान आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा। तो ये तो बता ही देंगे आप, गोवा। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के ऊपर यानी बीच में इधर ही आसपास बसा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो केरल। केरल का ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। बहुत इंपॉर्टेंट, 1911। और इससे पहले आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। ठीक। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो यह है बाघ। बाघ है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। गंगा में जो डॉल्फिन रहती है, मछली। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो बरगद हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, बरगद। बरगद। ठीक। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है। 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रगीत
बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको महात्मा गांधी यानी महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को दी थी। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। ठीक। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड के अंदर राष्ट्रगान को गाया जाता है। सॉरी। रेडियो एक्टिवेता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। ठीक। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रंटजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। जी हाँ, राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो बम्बई में चलती है, मुंबई से थाने। आप सबको पता होगा 1853 में। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, तो आप उसको देखना ना भूलिएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। तो आज के लिए हमारा यही रहा वीडियो। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कृपया शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।